भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक ऐलान से भारत के लाखों आईटी प्रोफेशनल टेंशन में। ये टेंशन इसलिए क्योंकि टीसीएस 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहा है और जिन लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है उनमें मिड लेवल कर्मचारी हैं जिन्हें आप आमतौर पर आईटी प्रोफेशनल, टीम लीडर या मैनेजर के तौर पर जानते हैं। अब बड़ा सवाल लोगों ने यह किया कि भैया टीसीएस जैसी कंपनी जहां पे लोगों को ये श्योरिटी रहती है कि लोगों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि टाटा मतलब कि आप ट्रस्ट के रूप में देखते हैं, नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन 12,000 नौकरी अचानक से टीसीएस निकाल रही और लोग इसकी वजह बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि क्या एआई की वजह से तो नहीं हो रहा, क्या इसलिए तो नहीं हो रहा कि कंपनी पे कुछ ऐसा दबाव हो या कुछ और हो जिसकी वजह से उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। लेकिन अब कंपनी का दावा है कि ये छटनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नहीं हो रही, बल्कि इसकी वजह स्किल डेवलपमेंट है। कंपनी के सीईओ कृतिवासन का दावा है कि ये छटनी डिप्लॉयमेंट की प्रैक्टिकलिटी को लेकर है, ना कि इसलिए कि टीसीएस को कम लोगों की जरूरत है। अब इस बयान को आप शुगर कोटेड कह सकते हैं, मतलब चाशनी में घोलकर कड़वी बात कह देना। कृतिवासन का दावा है कि कंपनी जिन कर्मचारियों को निकालेगी उनके लिए नोटिस पीरियड पे और एडेड सेवरेंस पैकेज के अलावा एश्योरेंस बेनिफिट्स बढ़ाने पर विचार कर रही है। साथ ही कर्मचारियों को आउट प्लेसमेंट के मौके भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये छटनी क्यों हो रही है इसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल बाहर नहीं आई है। कुछ लोग इसे जोड़कर देख रहे हैं टीसीएस की नई बेंच पॉलिसी से, जो इसी साल 12 जून से लागू हुई। इस पॉलिसी के तहत कर्मचारियों को साल में कम से कम 225 दिन ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करना जरूरी है जिससे कंपनी के रेवेन्यू मिले। साथ ही बेंच पर बैठने के दिन साल में 35 से ज्यादा नहीं हो सकते। कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि कंपनी ने बीते 2 साल में ओवर हायरिंग की, यानी जितने कर्मचारियों की जरूरत थी उससे ज्यादा लोगों को नौकरी दे दी गई और अब कुछ लोगों को हटाया जा रहा है। हालांकि यह बात सीधे तौर पर गले नहीं उतरती, क्योंकि ऐसा शायद ही कभी होता है कि कोई जरूरत से हो हमें 5 लोगों की और कंपनी 7 लोग 8 लोग हायर कर ले। ये बहुत ही अनयूजुअल सा लगता है, इसीलिए लोग इस पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। टीसीएस से अचानक ऐसी खबर आना हैरान करने वाला तो है, लेकिन इन 12,000 लोगों को आंकड़ों के आधार पर आंकना भी जरूरी है। टीसीएस दुनिया के 55 देशों में काम करती है या 55 देशों में कंपनी के ऑफिस है। इन 55 देशों में कंपनी के पास 6,13,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और जो छटनी हो रही है वो भारत में टीसीएस में काम करने वाली वर्कफोर्स के करीब 2% है। इस छटनी पर कंपनी घुमा फिराकर यह कह रही है कि जिन लोगों को निकाला जा रहा है वो दौड़ती भागती जिंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या दूसरी नई चीजों के सामने बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। टीसीएस के कर्मचारियों को निकालने से यह आशंका भी बढ़ रही है कि भारत में टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस और एचसीएल जैसी कंपनियां भी कर्मचारियों को निकाल सकती है। हालांकि अब तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दुनिया में आईटी प्रोफेशनल की नौकरियों पर खतरा लगातार बन रहा हुआ है। एक रिपोर्ट बताती है कि इस साल की शुरुआत से जून तक दुनिया भर में 1 लाख आईटी प्रोफेशनल्स की नौकरियां जा चुकी है। जिन कंपनियों में नौकरी गई उनमें माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और गूगल जैसी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी आईटी कंपनियां भी शामिल है। यानी इस साल औसतन 510 लोगों की नौकरी हर रोज जा रही है। साल 2024 में भी इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों में 1,30,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी गई थी। 2023 में दुनिया भर में आईटी कंपनियों में 2,62,000 लोगों की नौकरियां चली गई थी। दुनिया में आईटी प्रोफेशनल की नौकरियों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेढ़ी नजर पड़ चुकी है और भारत में टीसीएस के सीईओ ने भी कुछ ऐसे ही इंडिकेशन जरूर दिए। उन्होंने कहा है कि एआई से 20% कम फोर्स से ज्यादा काम कराया जा सकता है, लेकिन जो नौकरियां खत्म हो रही हैं वो एआई की वजह से नहीं है। लेकिन इस बयान का मतलब सीधे शब्दों में ये कहें कि जो लोग काम कर भी रहे हैं उनकी नौकरी के लिए भी एआई खतरा बन सकता है। भारत में टेक महिंद्रा के पूर्व सीईओ गुरनानी का मानना है कि अब भारत की आईटी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होने पर ज्यादा आदमी काम में झोंकने का वक्त हवा हो चुका है। एआई तेजी से बढ़ रहा है और आईटी प्रोफेशनल्स को अपनी स्किल बेहतर करनी होगी। अब वो दौर बीत चुका है जब प्रोजेक्ट्स पर महीनों लंबा वक्त लगता था और अब जरूरत कम वक्त में ज्यादा काम करके देने की है। टीसीएस से 12,000 कर्मचारियों को निकालने जाने का फैसले के बाद सरकार भी इस पर नजर बनाए। हालांकि इस शब्द का अर्थ क्या है आम लोग नहीं समझ सकते, उनके समझ से परे। क्या नजर बनाए रखकर कंपनी को लोगों की नौकरी से निकालने से रोका जा सकता है, या फिर सिर्फ नजर बनाए रखी जाएगी और जो हो रहा है वो होने दिया जाएगा? दोस्तों, आप जानते हैं कि एआई की वजह से कई अटकलें लगाई जाती है। कभी कहा जाता है कि 2030 में ऐसा होगा। हमने भी पिछले एक एआई के वीडियो में बताया था कि कैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट में
किस तरह से 30 करोड़ नौकरियां जाने की संभावना जताई गई। आप वो चाहे तो वो वीडियो हमारा देख सकते हैं। साथ ही आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं अनकोट, मैं हूं आनंद।